नेक्स्ट आर्टिकल आज के समय में हमारे देश में साइंटिस्ट के साइलेंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में ना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, तो आप इस आर्टिकल को ना साइंटिफिक टेम्पर के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, ना कि पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व है वो आप पहली लाइन में ही समझ जाओगे। राइटर कहते हैं कि नेहरू के समय जो साइंटिस्ट थे ना, अगर साइंस कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, साइंटिफिक टेम्पर कॉम्प्रोमाइज़ होता था, तो आवाज़ उठा देते थे और नेहरू उनकी तारीफ भी कर देते थे कि हाँ, आपने आवाज़ उठाई, अच्छी चीज़ है। लेकिन आज के समय में हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। साइंस के नाम पर सूडो साइंस को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे एंशिएंट ईरा में हमारे देश में साइंस ज़्यादा अच्छी थी, तो लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद जो साइंटिस्ट है ना, वो चुप है। ये अच्छी चीज़ नहीं है देश के लिए। तो आप समझ गए कि राइटर एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। लेकिन आप इस आर्टिकल को ना साइंटिफिक टेम्पर के पर्सपेक्टिव से देखिए। साइंटिफिक टेम्पर पर क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं पूछेगी कि जिसमें पॉलिटिक्स दूर दूर तक भी इन्वॉल्व हो। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, आज के समय में पॉलिटिकल रेजिम ऐसा है जो अंधविश्वास और इनटॉलरेंस को एनकरेज करता है। ये जो सिचुएशन है ना, ये देखो टाइम टेस्टेड साइंटिफिक मॉडल और फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी के लिए अच्छी नहीं है। आज के समय में मतलब देखो, अगर नॉलेज को क्रिएट करना है ना, तो सभी लोगों को आज़ादी देनी होगी, वो कुछ भी बोल सकें, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन इनटॉलरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कोई पर्सन फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कि कुछ लोग नाराज़ हो जाएं, मुझे गाली देने लगेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। तो इसलिए लोग आज के समय में फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अपनी जो डिसेंट है वो बिना रोक टोक के, बिना हिचकिचाए एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कम से कम देखो, जो साइंटिस्ट हैं हमारे देश में, उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो चुप हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज का जो समय है अल्टरनेशनलिज्म और जिंगोइज्म का, जिंगोइज्म मतलब उग्र राष्ट्रवाद, कहीं वो भी इसमें शामिल तो नहीं है। हमने देखो 2015 में जो 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित हुई थी, उसमें देखा किस प्रकार से सूडो साइंस को प्रमोट किया गया। सूडो साइंस जैसे एंशिएंट ईरा में, एंशिएंट ईरा से भी पहले हमारे देश में पुष्पक विमान था जो कि एयरक्राफ्ट से भी तेज चलता था। तो ऐसी ऐसी साइंस को प्रमोट किया गया, लेकिन साइंटिस्ट चुप रहे। कुछ समय पहले की बात है, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने यह कहा कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो साइंटिफिकली रॉन्ग है, लेकिन बावजूद इसके जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं हमारे देश में, वो चुप रहे। अभी हाल ही में ये पॉलिटिक्स है इसमें सारी, मतलब आप लिख भी नहीं सकते। जैसे आरएसएस है, बीजेपी है, इनका नाम लिखोगे तो आप न्यूट्रल होकर लिख नहीं सकोगे, बाइस्ड लगोगे कहीं ना कहीं, इस साइड या उस साइड। तो एग्जाम्पल जो है ना एक्सट्रीम पॉलिटिक्स वाले, उनको आप अवॉइड ही कीजिएगा। इसलिए तो मैं कह रहा था कि आज के जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल्स हैं। तो आप पॉइंट समझिए, ये सारे पॉलिटिक्स वाले एग्जाम्पल्स देकर, जैसे गाय के गोबर से और इससे कोरोना ठीक होता है, ऐसी बातें भी बोली गई। ये सारे एग्जाम्पल्स देके राइटर ना ये बोलना चाहते हैं कि साइंटिस्ट चुप क्यों हैं, साइंटिस्ट क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाते। तो उसका रीज़न ये बताते हैं राइटर कि देखो, साइंटिस्ट इसलिए चुप हैं क्योंकि बहुत हमारे देश में ना एजुकेशन इस प्रकार से होती है, +1 +2 साइंस, जब जो पर्सन पढ़ता है ना, जो स्टूडेंट साइंस पढ़ता है, तो उसका जो एक्सपोजर होता है ना लिबरल इंटेलेक्चुअल करिकुलम में, वो बहुत कम होता है। उसका एक्सपोजर सिर्फ साइंस में ही होता है, लेकिन लिबरल आइडियाज़ के प्रति वो ध्यान नहीं देता। तो उसका जो अवेयरनेस है ना लिबरल आइडियाज़ के प्रति, वो कमज़ोर रह जाती है। फिर ये भी बोला जाता है कि आज जो समय देखने को मिल रहा है ना, ठीक वैसा ही समय था 1930s में, 40s में। उस समय एडोल्फ हिटलर और मसोलिनी, वो भी यही बातें बोला करते थे कि वाइट रेस जो है वो डेडली डेमोग्राफिक कंपटीशन में है ज्यूज़ के साथ में, या फिर उन रेसिस के साथ में जो कम प्योर हैं। मतलब वो बोला करते थे हमें ज्यूज़ से खतरा है, तो उसके बाद में कंसंट्रेशन कैंप्स देखने को मिले। मतलब राइटर का ये कहना है कि आज हमारे देश में जो कंडीशंस देखने को मिल रही हैं वो ठीक वैसी हैं जो 1930s में और 40s में हिटलर और मसोलिनी के समय थी। उस समय भी जर्मनी और इटली में जो साइंटिस्ट थे ना वो चुप थे, लेकिन आज के समय में साइंटिस्ट को चुप नहीं रहना चाहिए। साइंटिस्ट के देखो, वैसे आज के समय में चुप होने का एक रीज़न ये भी है, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है ना, ज़्यादातर वो गवर्नमेंट फंडिंग पे डिपेंड करती है। तो साइंटिस्ट को डर लगता है कि अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी फंडिंग सरकार रोक देगी और हम रिसर्च नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से भी साइंटिस्ट जो हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं सरकार के अगेंस्ट।
लास्ट में राइटर सजेशन ये देते हैं, देखो 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में ना साइंटिस्ट फिलोसफी के साथ भी एंगेज करते थे। उन्होंने एक ऐसा सोचने का तरीका डेवलप किया था जिसकी सहायता से वो परख सकते थे कि साइंस का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ साइंस पर ही फोकस करते हैं, वो ह्यूमैनिटी पर फोकस नहीं करते हैं। तो साइंस पढ़ाने का जो तरीका है ना वो चेंज होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है साइंटिफिक फील्ड में भी। ऐसा नहीं कि साइंस का बच्चा सिर्फ साइंस ही पढ़े, उसको लिबरल आइडियाज़ और बाकी फिलोसफी, सोसाइटी, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि साइंटिफिक टेम्पर के साथ साथ जो सोशल टेम्पर है ना वो भी साइंटिस्ट का डेवलप हो। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया साइंटिफिक टेम्पर से संबंधित। चलते हैं आगे।